बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिक शाह तारिक और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़ एचटी चैनल। बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। आज के इस व्लॉग के अंदर बहुत सी अहम खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करना लाजमी है। सबसे बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान के निगरान वज़ीर ख़ारजा ने एक ऐसा बयान दिया है कि जिस बयान देने के बाद ऐसे लगता है कि इमरान खान साहब के लिए अब जेल के दरवाजे खुलने वाले, क्योंकि एक बहुत बड़ी हस्ती पाकिस्तान आने वाली है चंद दिनों के अंदर, और ना कि वो इमरान खान साहब को बाहर निकालेगी बल्कि पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नवाज कर जाएगी। नवाजना समझते हैं ना आप, यानी कि पाकिस्तान को मराहत देगी, पाकिस्तान को पैसा देगी, पाकिस्तान को इस बहरान से निकालेगी, पाकिस्तान को तमाम तरह फैसिलिटेट करेगी। वो हर हवाले से फैसिलिटीज देगी पाकिस्तान को, चाहे वो माली हो, चाहे वो बिजनेस के हवाले से हो। पाकिस्तान की डूबती हुई कश्ती को वो किनारे लगाने के लिए पाकिस्तान आने वाली है। अब ये मकबूल तरीन शख्सियत कौन सी है, आखिर ये कौन सी वो शख्सियत है जिसके कदम पाकिस्तान पर पड़ने वाले हैं और पाकिस्तान की किस्मत जागने वाली है। क्योंकि जब कोई भी पाकिस्तान पहुंचता है, कोई भी शख्स किसी चीज का सौदा करता है तो अगले बंदे की डिमांड देखता है कि इसकी डिमांड क्या है। अब पाकिस्तान मुश्किल वक्त में था, पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल क्रैश हो चुकी थी। अब वो शख्सियत इस चीज का फायदा उठा के पाकिस्तान आएगी और पाकिस्तान आने के बाद इमरान खान साहब को रहा करवा कर ले जाएगी। सारी सूरत हाल के ऊपर हम बात करेंगे और मजीद अटक जेल के हवाले से हम बात करेंगे, और कल के दिन के हवाले से इमरान खान साहब ने अपने कारकुनान को क्या मैसेज पहुंचाया है इसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं अपने तमाम तर व्यूअर्स से गुजारिश करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो लाजमी से कर लीजिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली नई अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। इसी तरह हमारा और आपके ये साथ हमेशा हमेशा के लिए बरकरार रह सके। नाज़रीन इकराम, इमरान खान साहब के हवाले से कल 5वां सोमवार जो है वो शुरू होने वाला है और इमरान खान साहब को अटक जेल के अंदर तकरीबन 36-37 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन ताहाल इमरान खान की रहाई के हवाले से कोई एक बेहतर और कोई कंफर्म फैसला नहीं हो सका। कल के दिन बड़ा अहम है, कल सोमवार है और इमरान खान साहब ने जेल के अंदर से एक पैगाम कारकुनान के लिए पहुंचा दिया है कि तमाम कारकुनान का अटक जेल पहुंचे। ऐसी कुछ खबर सामने आई। अब ये कोई इंसाफी है वो बता सकता है कि क्या इमरान खान साहब ने ऐसा कोई बयान दिया है कि नहीं दिया, या ऐसा कोई मैसेज तरीके इंसाफ की तरफ से जारी हुआ नहीं हुआ। कमेंट सेक्शन में जरा मुझे बताइएगा, ताकि मजीद डिटेल्स में अपने लोगों तक अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए भी पहुंचा सकूं। अच्छा, मजीद ये है कि तमाम तर कारकुनान को इसलिए इकट्ठा किया जा रहा है कि चूंकि कल बंदयाल साहब इमरान खान साहब की तलबी की हुई है और कल जो है मौजूदा जो गवर्नमेंट है या पुलिस जो है या जो इंतजामिया है वो इमरान खान साहब को जेल से निकाल कर अदालत में पेश नहीं करेगी। जराये के मुताबिक इसकी बुनियादी रीजन ये है कि सिक्योरिटी रीजन है और सिक्योरिटी रीजन का कोई रिस्क नहीं उठाया जा सकता, जिस वजह से इमरान खान साहब को जेल से निकाला नहीं जा सकता। और जराये का यह भी दावा है कि इमरान खान साहब को कल बंदयाल साहब कुछ बड़ा रिलीफ देने जा रहे हैं, लेकिन अगर किसी और केस के अंदर इमरान खान साहब को रिलीफ दिया जाता है तो वकील के कत्ल केस के अंदर भी इमरान खान साहब की गिरफ्तारी डाल दी जाएगी, और साइफर केस के अंदर ऑलरेडी इमरान खान साहब की गिरफ्तारी, तो इमरान खान साहब कल बाहर नहीं आने वाले। ये तो कंफर्म हो चुका है, 100% श्योर हो चुका है कि इमरान खान साहब कल फिर बाहर नहीं आने वाले। और बंदयाल साहब भी अब जाने वाले हैं, आरिफ अलवी साहब भी जाने वाले हैं, ये तमाम तार लोग अब जाने वाले हैं, इनकी रिटायरमेंटों का वक्त हो चुका है और मजीद अब पीडीएम जो अपने पांव पर खड़ा होने को तैयार हो चुकी है। लेकिन अब सारे मामले के ऊपर हमने ये तो बात कर ली, इमरान खान साहब बाहर नहीं आएंगे, अब कौन सी शख्सियत आने वाली है ये भी मैं आपको बताऊंगा आगे चलकर। आखिर ये खिचड़ी क्या बनी हुई है, इसको अब मैं 2-3 लफ्जों के अंदर समेटता हूं। पहली बात तो यह है कि सऊदी वलीअहद पाकिस्तान आने वाले हैं। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा जो इन्होंने ये एक इंटरव्यू दिया, उस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने कहा कि सऊदी वलीअहद पाकिस्तान आने वाले हैं अगले कुछ दिनों के अंदर, कोई तारीख अभी तक डिसाइड नहीं हुई, लेकिन वो पाकिस्तान आएंगे और एक बहुत अहम इशू के ऊपर वो बात करेंगे, यानी कि एक बहुत बड़ी डील होने जा रही है। उसके साथ साथ इस डील के साथ साथ वो पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल के ऊपर भी कुछ फंड जारी करेंगे। सऊदी वलीअहद पाकिस्तान आएंगे तो पाकिस्तान को कुछ दे के जाएंगे। सऊदीया ने पाकिस्तान को हमेशा कोई ना कोई फायदा दिया है, पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से हो, पाकिस्तान के बिजनेस के हवाले से हो, पाकिस्तान के मुआशी सूरत हाल के हवाले से हो, रिजर्व के हवाले से हो, पैसा खत्म हो गया पाकिस्तान के खजाने से, ये तमाम तर इस पॉइंट के ऊपर सऊदी वलीअहद पाकिस्तान की मदद करने जा रहे हैं, पाकिस्तान को दीगर प्रोजेक्ट मंसूबे देने जा रहे हैं और एक उनकी कुछ डिमांड्स है वो अपनी डिमांड्स पूरी करवाएंगे। और ये डिमांड ये है कि वो सऊदी वलीअहद
अगर देख रहे हैं कि इमरान खान साहब अदालतों के रिलीफ से रहा होते हैं, नहीं होते, तो फिर वो पाकिस्तान आकर ऑटोमेटिकली डील करके इमरान खान साहब को इस मुल्क से ले जाएंगे। और ये डील यकीनन अगर डील हुई तो निगरान वज़ीर आज़म से, उसके बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से वो मुलाकात करेंगे। वैसे भी इन लोगों से उन्होंने मुलाकात करनी है, लेकिन इस मुलाकात का अहवाल इमरान खान साहब की रहाई भी हो सकती है। और ये कन्फर्म है कि सऊदी वलिया जब भी पाकिस्तान पहुंचे उसके बाद इमरान खान साहब मुल्क छोड़ के चले जाएंगे और इमरान खान साहब का पाकिस्तान की सियासत के अंदर कोई किरदार नहीं रहेगा। अब हम बात करें क्या इस मुल्क में इस वक्त आर्मी का किरदार है। बिल्कुल, इस वक्त इस मुल्क के अंदर आर्मी का किरदार है। अवाम एक चीज चाहती है कि इस मुल्क के अंदर इंतखाबात हो ना हो, लेकिन कोई ऐसा मसीहा इस पाकिस्तान को मिल जाए कि जो पाकिस्तान की कश्ती को किनारे पर लगाए, जो पाकिस्तान की डूबती हुई माशी सूरत को बेहतर करे, जो पाकिस्तान के गरीबों का हाथ पकड़े, जो पाकिस्तान के गरीबों को सहारा दे, जो 2 वक्त 3 वक्त की रोटी लोगों के घरों तक बेहतर तरीके से पहुंचा सके, जो लोगों के बिजली के बिल कम करवा सके, जो लोगों को आटा, चीनी, घी, दालों के अंदर रिलीफ पहुंचा सके, जो आवाम को सुख और बेहतरीन जिंदगी गुजारने की तमाम तरफ सहूलियात मुयसर कर सके। आवाम ये चाहती है, आवाम चाहती है ताकि ये जो जिंदगी के चंद लम्हात हम बेहतर तरीके के साथ सुख का सांस जीकर इस पाकिस्तान के अंदर गुजारें। और इसके अंदर आवाम ये चाहती है इस मुल्क के अंदर इंतखाबात हो ना हो। अगर कोई आर्मी इस मुल्क के अंदर है, मौजूद है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मौजूद है, अगर वो इस मुल्क को लीड कर सकते हैं, चला सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, तो हमें आर्मी मंजूर है। हमें पर सियासतदान मंजूर नहीं है। हमें या फिर सियासतदान, आर्मी, कोई भी इस मुल्क को अगर बेहतर कर सकता है तो हम उसका साथ देंगे। ये जरूरी नहीं है कि इस मुल्क के अंदर सियासतदानों को साथ देना जरूरी है। अगर इस मुल्क के अंदर आर्मी पर अगर बेहतरीन किरदार अदा करिए, या मुल्क की मुआशी सूरत हाल को बेहतर करने की कोशिश करिए, स्टैब्लिश करने की कोशिश करिए, तो हम लोग आर्मी का साथ देंगे। यानी कि अवाम का ये पॉइंट ऑफ व्यू बनता जा रहा है, माइंड सेट तब्दील होता चला जा रहा है। यानी कि आए रोज जहीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयां आर्मी चीफ साहब की बदौलत से हो रही हैं। जहीरा अंदोजों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाइयां हो रही हैं, जिनमें डॉलर पकड़े जा रहे हैं, जिनमें आटा पकड़ा जा रहा है, चीनी पकड़ी जा रही है, तमाम तक गंदम पकड़ी जा रही है। ये अब माफिया जो है इनके खिलाफ गिरा तंग हो चुका है और 76 सालों के अंदर आज तक नहीं हुआ। लेकिन जो पहली बार हो रहा है, मैं समझता हूँ 100% दुरुस्त हो रहा है। और आर्मी मजीद बढ़ चढ़ के इसके ऊपर किरदार अदा करे और इस सारे मामले को खुद देखे, ताकि इस मुल्क में से मुआशी जो सूरत हाल है ये बेहतर हो सके। नाज़रीन, हमारे पास जो अपडेट पहुंचती है आपके साथ शेयर की, क्या राय देते हैं जरूर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इज़हार कीजिएगा। अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा। हम इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।